अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर फिजिकल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ इन एससीसीपी। एससीसीपी में आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ किस तरह अप्लाई करें? तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास होना चाहिए कवरिंग लेटर एंड देन आपके पास होना चाहिए चालान इन केस ऑफ फिजिकल फाइलिंग। अच्छा, आप फिजिकल फाइलिंग के केस में आपको हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर एससीसीपी की स्टैम्प लगी होगी और ऑनलाइन के फॉर्म में आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की डिजिटल कॉपी मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में। तो लोग प्रेफ़र करते हैं हार्ड हार्ड फॉर्म में इसलिए कि हार्ड फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लॉन्गर टर्म के लिए यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो आपको डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मिलती है उसकी ड्यूरेशन लिमिटेड टर्म्स के लिए होती है। तो जी ये आपने जो कवरिंग लेटर है आपने अलॉन्ग साइड जो आपका पेड चालान होगा ये आपने सीआरओ में यानी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवाने हैं। तो ये आप इसको देख भी सकते हैं कि इस कवरिंग में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डेट आ जाएगी, सपोज कर लें कि अभी मार्च चल रहा है तो मार्च की डेट आ जाएगी, ईयर आ जाएगा, फिर द रजिस्ट्रार द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जर्टन रोड लाहौर। तो ये मैंने लाहौर को डायरेक्ट किया हुआ है। अगर आपकी कंपनी फैसलाबाद सीआरओ में आ रही है तो आप फैसलाबाद में करवा सकते हैं, कराची व्हाट्सएवर मुल्तान जहाँ भी आ रही है उस हिसाब से आप जमा करवा सकते हैं। इधर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा जो भी है जी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्वीन कंपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपको अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं जी, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्या करेंगे, अगर आप इसको लिखा भी रहने दें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये नरेशन आ जाएगी, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और नीचे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई करने हैं जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये थोड़ा सा ये आपका इस तरह की कवरिंग आ जाएगी। इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल अ, आसान है जी। ये आपने लेटर हेड पे लेनी है, अगर लेटर हेड नहीं है तो आप ब्लैंक पेज पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आप कंपनी के भी आप ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप लेटर हेड पे ले लीजिएगा। लेटर हेड पे प्रिंट लेने के बाद आपने इसको स्टैम्प कर लेना और साइन कर लेना है। तो जी ये चालान की अमाउंट कैसे निकालनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जाएंगे सबसे पहले गूगल पे और सर्च करेंगे लीप एससीसीपी। तो ये जो आपके पास सबसे पहली लिंक आ रही होगी आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये आपको जो एसएससीपी का न्यू पोर्टल है लीप एसएससीपी उस पर ले जाएगा। अच्छा, पहले आपका चालान बनता था ई सर्विसेज पे, अब आपने उस पर नहीं जाना, आपका मैनुअल चालान भी लीप से ही बनेगा। तो ये आपके पास ये आउटलुक आ जाएगी वेबसाइट की, तो आपके पास ये आ रहा होगा मैनुअल चालान जनरेटर। तो सिंपली मैनुअल चालान जनरेटर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा व्हाट डू यू वांट टू डू। नेम रिजर्वेशन है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, फाइलिंग एंड कंप्लायंस है जी, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन है जी, एलएलपी फाइलिंग एंड कंप्लायंस, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ग्रुप रजिस्ट्रेशन। तो ये सेकंड लास्ट जो है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे प्रोसीड का बटन ब्लू हो जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपने किस प्रोसेस की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अप्लाई करनी है। मॉर्गेज है, फॉरेन कंपनी है, कंपनी प्रोसेसेस इनिशिएटेड बिफोर 15 फरवरी 2024। जो आपने सीटीसीज अप्लाई करनी है ऐसे प्रोसेसेस की जो 15 फरवरी से पहले थे। 15 फरवरी से पहले वो प्रोसेसेस थे जो आपके ई सर्विसेज पे चल रहे थे, ठीक है जी। 15 फरवरी के बाद से आपका लीप आया था जो आपका इजी फाइल था। तो अगर तो आपकी कंपनी की सीटीसीज पुरानी है, 15 फरवरी से पहले कोई फॉर्म सबमिट किया हुआ था, सपोज आपने 15 फरवरी से पहले कोई फॉर्म ए, फॉर्म 9 या फॉर्म 29 सबमिट किया हुआ था, तो आप बिफोर 15 फेब अप्लाई कर लेंगे। लेकिन मेरे केस में क्योंकि ये कंपनी बनी ही 15 फरवरी के बाद है, तो मैं सिंपली कंपनी प्रोसेस इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 15 फेब पे क्लिक कर लूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट एलएलपी स्लैश कंपनी, और इधर आपको दो क्राइटेरिया दे रहा है। आप नाम के साथ भी सर्च कर सकते हैं और आप क्वीन के साथ भी सर्च कर सकते हैं, जो कंपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो मैं नेम के साथ सर्च करूंगा और ये आगे सर्च। अच्छा, सर्च में आपने कंप्लीट कंपनी का नेम देना है अदर देन प्राइवेट लिमिटेड। सपोज कर ले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो आप एबीसी लिख देंगे, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखेंगे। तो सिंपली जो आपकी कंपनी का नेम होगा आप उधर लिख देंगे। अच्छा जी, ये कंपनी का नेम आ जाएगा, उसके बाद आप क्लिक करेंगे सर्च पे। तो ये पूरे नेम के साथ नीचे कंपनी आ जाएगी एज इट इज़। ये जो राउंड बॉक्स बना होगा इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो जाएगा।
फर्दर क्लिक करेंगे तो ये आपको नए पेज पे ले आएगा। कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जिसको सीआरओ कहते हैं वो आ रहा होगा, और कंपनी का एड्रेस आ रहा होगा आपकी वेरिफिकेशन के लिए। तो आपने वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद दोबारा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अभी इधर एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन अप्लाई कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सीटीसी। तो सिंपली नेम आ जाएगा, आगे लास्ट नेम आ जाएगा। अच्छा, टाइप में वो पूछ रहा होगा कि सीएनआईसी है आपके पास, नाइकोप है या पासपोर्ट है, तो सीएनआईसी आ जाएगा। इधर आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा पूरा डैश के साथ। आगे आपका जो सीएनआईसी है उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो जैसे ही आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो ये 2024 आ रहा है। तो जैसे ही आप ये मार्च 24 पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ईयर ईयर आगे पीछे लेके जाने दे रहा होगा, ये 2002 2001 से लेके 2024 तक। और ये इस पे क्लिक करेंगे बैक पे तो ये आपको ये देखें जी प्रायर ईयर्स पे भी लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगी जिस भी ईयर में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा जो आपका मोबाइल नंबर है, और ये जो आपका लैंडलाइन नंबर है ये भी कंपलसरी है। तो अगर आपके पास टेलीफोन नहीं लगा हुआ, पिक्चर नहीं लगा हुआ, तो आप दोबारा आपका जो मोबाइल नंबर है उसको दोबारा ऐड कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर है, ईमेल है, इसके बाद आप अपना ईमेल ऐड कर देंगे इधर। आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, पाकिस्तान पहले ही सिलेक्टेड है, उसके बाद परवीन साहब सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं और आप इधर सर्च करके भी। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है तो इधर अगर मैं इस पे आके एस लिखूंगा तो ये खुद डिस्ट्रिक्ट भी सर्च कर लेगा, और वैसे ही ये जो साइड बार है मैं इस पे भी जाके मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। तो जो डिस्ट्रिक्ट होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट सिटीज़ होंगी, तो आपने सिटी भी सिलेक्ट कर लेनी। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। तो ये आपसे एड्रेस इस वजह से पूछा जाता है कि सपोज़ अगर आप सीटीसी नहीं लेने जाते, आप अपनी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी एससीसीपी से एक्सेप्ट नहीं करने जाते, तो ये आपकी जो सीटीसी है ये आपको कोरियर हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एड्रेस का ये पर्पज़ होता है। आपको थ्रू टीसीएस जो है आपकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ आपको कोरियर हो जाती हैं, अगर आप एससीसीपी के काउंटर से उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा जी, एड्रेस आ गया, इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। वो कह रहा है जी नादरा वेरीफाइड, और इधर जो कंपनी के जो भी अब तक कंपनी ने फॉर्म सबमिट किए हैं आफ्टर 15 फेब वो सारे आ रहे होंगे, क्योंकि ये कंपनी मेरी बनी ही 15 फेब के बाद है। तो सारे फॉर्म 1 इनकॉर्पोरेशन लेटर, टेबल ए, टेबल बी, ये सारे आ रहे होंगे। तो सिंपली आप इनको सबको ऐड कर लेंगे और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे प्रोसीड पे। अभी आपके पास ये वो वेरिफिकेशन के लिए आ रहा होगा, आपने सिंपली इस पे आई एम नॉट अ रोबोट के साथ जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद जनरेट चालान पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपके पास चालान नंबर आ गया और आप इसको डाउनलोड चालान पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जी मैंने डाउनलोड चालान पे क्लिक किया और ये मेरे पास चालान आ चुका है जी। तो आप चालान इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आ रहा होगा, इधर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई थी कि एप्लीकेशन में ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा, तो ये आप चालान से, अगर आपको नहीं पता तो ये आप चालान से देख के भी इधर लिख सकते हैं जी। तो सिंपली आप इसको प्रिंट करेंगे, आप इसको किसी भी बैंक की ब्रांच में जमा करा सकते हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश, वन लिंक, किसी भी बैंक के थ्रू आप इसको जमा करा सकते हैं। तो आप इसको प्रिंट कर लेंगे जी। प्रिंट करके आपने बैंक में जमा करवा देने हैं, या आपने ईजी पैसा या जो भी आपका जैज़ कैश या वन लिंक जो भी होगा, वो आपने उसकी जो स्क्रीनशॉट है जो आपने पे किया होगा वो अटैच कर देना, और साथ में आपने ये चालान अटैच कर देना है। तो आपने इसको A4 पेपर पे प्रिंट कर लेना है और सिंपली
जो आपकी फ़ी आ रही होगी और जो चालान नंबर आ रहा होगा वो इधर लिख दें जी। बैंक चालान ऑफ रुपीज़, जितनी भी रुपीज़ का चालान होगा, ये कितनी रुपीज़ का है, 4225। और ये आपका PSID नंबर आ रहा होगा, आप इसको कॉपी कर लें। हैविंग PSID नंबर लिख लें। तो ये जनाब आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो आपके पास ये CTC की रिक्वेस्ट आ जाएगी, चालान आ जाएगा और आप इसको SACP में सबमिट करवाएँगे। तो जैसे ही आप SACP में सबमिट करवाएँगे, आप एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट सबमिट करेंगे और एक्नॉलेजमेंट रिसीट की बेस पे वो आपको वेरीफाई कर देगा या आपको बता देगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिसीव कर दिए हैं, वो एक्नॉलेज कर देगा। तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट कैसी होगी, कहाँ से मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट होगी जो आपको SACP के काउंटर से मिल जाएगी। आपने इधर सबसे पहले इधर कंपनी का नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं, आपका नाम और आगे नंबर आ जाएगा जो बंदा सबमिट करवाने जा रहा है और इधर आप अपना लिख देंगे, डेट डाल देंगे और इधर आप लिख देंगे रिसीट ऑफ अंडर मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स पेपर्स इज़ हियरबाय एक्नॉलेज्ड। इधर आप लिख देंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं जी। अ, मतलब ये जैसे फॉर्म 1 था, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और साथ में आप लिख देंगे चालान ऑफ रुपीज़ जितना भी होगा। जैसे हमारे केस में 4225 था तो 4225 का लिख देंगे। SACP वाले इधर आपको ठप्पा लगा देंगे और उद मतलब कि एक स्टैंप लगा देंगे और उसके ऊपर लिखा होगा कि 4 दिन के बाद या जो भी एक डेट उसके ऊपर फिक्स होगी कि उस डेट पे आप आके ले सकते हैं अपनी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़। तो ये था जी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ का प्रोसेस इन केस ऑफ फिजिकल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़। इसके अलावा अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। फ़ी आप देख चुके हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्योंकि फ़ी आपको आपके सामने ही थी कि ₹600 पर फॉर्म और मेमोरेंडम के केस में 1500 और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के केस में 1500। तो ये हमारी सारी इनकॉर्पोरेशन का जो सेट था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर आपका फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स 15-15 3000 और 6-6 1200 और ₹2500 आपके बैंक चार्जेस। तो इस तरह हमें फ़ी पड़ी है। तो आप इस तरह जो है आप सबमिट कर सकते हैं इसको और सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ इन फिजिकल फॉर्म आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे थ्रू सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ लेनी है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ लेने के लिए। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।